हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर। दो टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ये दोनों टाइप का इंस्ट्रूमेंट लेंथ मेजर करने के काम में आता है, लीनियर डायमेंशन मेजर करने के काम में। किसी चीज़ का लेंथ मेजर कर लिए, डायमीटर मेजर कर लिए, है ना, इन सब चीज़ों में ये दो चीज़ वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग को मेजरमेंट बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लेना है। जैसे अभी क्या है कि अपना जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल में सेंटीमीटर्स का डिवीजन रहता है ना। 15 सेंटीमीटर वाला जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, उसमें सेंटीमीटर्स का डिवीजन रहता है और 1 सेंटीमीटर को फर्दर 10 डिवीजन में बांटा हुआ रहता है। मतलब जो सबसे छोटा डिवीजन है वो 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरह से है, और हर सेंटीमीटर को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब उस डिवाइस से, उस स्केल से जो हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, सबसे छोटा मेजरमेंट हम 1 मिलीमीटर का ले सकते हैं, और जो भी मेजरमेंट आएगा वो हम 1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में लेंगे, है ना। 0.5 मिलीमीटर या 0.25 मिलीमीटर, इस टाइप का मेजरमेंट उस स्केल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 1 mm का डिविजन्स दिया गया है। तो अगर हमको कभी इससे छोटा मेजरमेंट लेना हो, किसी चीज़ का साइज़, मान लो कोई छोटा सा बॉल बियरिंग है, उसका डायमीटर ही 2 mm का है या 0.2 mm का है, 2 mm तो उससे मेजर हो जाएगा, 0.2 mm मतलब डेसिमल्स में है, mm में, तो वो हम लोग नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते। बहुत छोटा डायमेंशंस मेजर करना है या चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली मेजर करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। ये दोनों ही चीज़ सिमिलर टाइप का फंडे पर बेस्ड है। जैसे वर्नियर कैलिपर में क्या होता है ना, चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली मेजर करने के लिए नॉर्मल स्केल तो 1 mm का मेजरमेंट दे सकता है ना, 1 mm के मल्टीपल में। उससे छोटा मेजरमेंट लाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों में दो स्केल यूज़ किया जाता है ना, और दो स्केल के हेल्प से मेजरमेंट को बहुत ही प्रिसाइज किया जाता है। प्रिसाइज मतलब कि हम डेसिमल के कितने प्लेसेस बाद तक मेजरमेंट ले पा रहे हैं, ये उसका प्रिसीजन होता है, ठीक है। कोई अगर अपने स्केल से 1 mm तक मेजर कर सकता है और कोई अगर 0.1 mm मेजर कर सकता है, तो 0.1 mm मेजरमेंट वाला जो रीडिंग रहेगा ज़्यादा प्रिसाइज है। तो दो स्केल यूज़ किया जाता है रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए। अब कैसे इसका फंक्शनिंग है, क्या होता है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर पर और फिर आएंगे स्क्रू गेज पर, और हम लोग देखेंगे कि जैसा वर्नियर कैलिपर का फंक्शनिंग है ऑलमोस्ट वैसा ही स्क्रू गेज का भी फंक्शनिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्नियर कैलिपर। तो अब देखते हैं वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर कैलिपर। ये सामने वर्नियर कैलिपर का डायग्राम बना हुआ है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल यूज किया जाता है, एक को बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को कहा जाता है वर्नियर स्केल। ये जो इसका डायग्राम दिख रहा है, इसमें 3 तरह का मेजरमेंट का पॉसिबिलिटीज दिया गया है। जैसे मान लो कोई पाइप है ना, लेंथ तो मेजर हो जाता है, ठीक है, किस किस टाइप से हम लोग लेंथ मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई पाइप है या कोई ट्यूब है, तो उसका इंटरनल डायमीटर अलग होगा, एक्सटर्नल डायमीटर अलग होगा। तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने का फैसिलिटी है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने का फैसिलिटी है, किसी चीज़ का डेप्थ मेजर करने का फैसिलिटी है। तो ये वर्नियर कैलिपर से हम लोग ये 3 चीज़ मेजर कर सकते हैं। कैसे समझना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लू लाइन से जो लिखा हुआ है मार्किंग, ये पूरा हो गया मेन स्केल, ठीक है, और ये मेन स्केल का जॉ हो गया, ये फिक्स्ड है। ये जो दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये वर्नियर स्केल है, और ये पूरा स्लाइड कर सकता है। ये स्लाइड करेगा
तो ये जो इधर छोटा सा एक स्ट्रिप दिख रहा है ये बाहर की तरफ जाता है। अब इसका क्या काम है इस पर भी आते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे ये वाला जो चीज़ है, जब ये पूरा वर्नियर स्केल एकदम यहाँ पे आ रहा होगा, इसका जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा होगा, तो ये दोनों एकदम टच कर जाएगा, ये और ये टच कर जाएगा। इसका पर्पस है इंटरनल डायमीटर मेजर करना। ये थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ है। तो यहाँ पे कोई ट्यूब ऐसे डाल देंगे तो ये उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए, यहाँ पे कोई चीज़ फंसा देंगे तो इसका ये वाला जो हो जाएगा ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए। जब हम वर्नियर स्केल को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर गैप क्रिएट होगा, इस गैप में जो भी चीज़ फिट कर दोगे है ना, उसका लेंथ आ जाएगा। तो कोई चीज़ का लेंथ मेजर करना है, या कोई बॉल है उसका डायमीटर मेजर करना है, या कोई ट्यूब फिक्स कर दी है उसका डायमीटर मेजर करना है। इससे एक्सटर्नल डायमीटर आ जाएगा। यहाँ वो ट्यूब डाल दोगे तो ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम, ये जॉ एक पार्ट पे टच करेगा, ये दूसरे पार्ट पे। और डेप्थ मेजर करने के लिए ये वाला है, जितना इसको स्लाइड करोगे ये वायर, ये प्लेट जो है ये जो स्ट्रिप है ये उतना आगे निकलेगा। तो किसी अगर कंटेनर का डेप्थ मेजर करना है तो इस वाले स्ट्रिप से इसको स्लाइड करेंगे और ये स्ट्रिप जाएगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए, नीचे वाला पोर्शन एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए या किसी चीज़ का लेंथ मेजर करने के लिए, और ये जो स्ट्रिप दिख रहा है ये हो गया कंटेनर का डेप्थ मेजर करने के लिए। तो ये सब तो इससे कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कैसे, है ना, ये फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मेन स्केल हो गया और ये फिक्स रहता है। ये वर्नियर स्केल तुम्हारा स्लाइड करेगा, ठीक है, वर्नियर स्केल स्लाइड करेगा, ये उसका डिविजन्स है और ये मेन स्केल का डिविजन्स है। इसी से अब रीडिंग लिया जाता है। जब यहाँ पे कोई चीज़ फिट कर देंगे या यहाँ पर या इससे डेप्थ मेजर कर रहे हैं तो अब इस स्केल को देखकर रीडिंग लिया जाएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का काम खत्म, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ये फोटो सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग को दिखे कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है ना, कैसे किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाया जाता होगा, उसका लेंथ डायमीटर वगैरह या डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए। आते हैं इस पे जो हम लोग को प्रॉब्लम्स में जो हम लोग को दिखेगा वो सीधा खाली स्केल का डायग्राम, ठीक है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर अपने को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब रहेगा खाली स्केल के स्ट्रक्चर से। स्केल का डायग्राम हम लोग को दे देगा और उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो अब आते हैं काम की बात पर, ठीक है। ऊपर मेन स्केल का फोटो बनाया हुआ है, नीचे वर्नियर स्केल का। वन मेन स्केल डिवीजन, वैसे ये वर्नियर कैलिपर पे डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप का वर्नियर कैलिपर हो सकता है, सब में ये एक डिवीजन अलग अलग वैल्यू का हो सकता है। जनरली वन मेन स्केल डिवीजन, जिसको हम लोग 1 MSD बोलेंगे, 1 MSD जो है नॉर्मली हम लोग ये 1 mm लेकर चलते हैं, है ना। 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm। किसी में 0.5 mm भी हो सकता है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, 1 mm के बराबर है। और यहां पर हम लोग को दिख रहा है कि 1 MSD, जरा यहां पर आ जाना, जैसे ये डिवीजन ऐसा दिख रहा है ना, तो ये दो नियरेस्ट डिवीजन के बीच का गैप है ना, दो नियरेस्ट डिवीजन के बीच का जो गैप दिख रहा है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसका बात चल रहा है, दिस इज। तो ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये इसके बीच में ऐसे बहुत सारा डिवीजन होगा, ये उसका फोटो दिख रहा है। तो जैसे ये 0 हो गया तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4 करते करते ऐसे 10 mm होगा, 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर बन गया। तो ये अभी mm वाला डिवीजन चल रहा है, ये हम लोग उसका बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हटाते हैं उस फोटो को, इस पे बात करते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, और यहां पर हम लोग को दिख रहा है कि 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ में वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। ये देखो, मेन स्केल का 9 और वर्नियर स्केल का 10 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। बाकी कोई भी 0 से 0 मैच कर रहा है। अच्छा, जब 0 से 0 मैच कर रहा है ना शुरुआत में एकदम, तो जितना भी जॉज है वो एकदम क्लोज है ना, गैप 0 है सबके बीच में, वहां से मेजरमेंट स्टार्ट होता है। तो ये 0 से 0 कोइंसाइड किया, फिर 1 के बीच में कुछ गैप है, 2 के बीच में कुछ गैप है, इसका 9 इसके 10 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितने लेंथ का होगा, अगर हम लोग ये बात करें, है ना, 1 VSD, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने लेंथ का होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 9 मिलीमीटर हुआ, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मिलीमीटर का डिवीजन होगा। तो टोटल यहां से यहां तक 9 मिलीमीटर। इसका मतलब वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 9 mm के बराबर है। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके बराबर है? 9 मिलीमीटर के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होगा? 9/10, मतलब 0.9 मिलीमीटर। अब ये भी अलग अलग हो सकता है कि किसी में तुमको जो क्वेश्चन दे उसमें ऐसा दे दे कि मेन स्केल के 10 डिवीजन के साथ में इसका 11th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, या ऊपर वाले के 7 डिवीजन के साथ में इसका 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर मेन स्केल हम लोग एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का बात कर रहे हैं। 9 डिवीजन के साथ में इसका 10 डिवीजन कोइंसाइड कर गया, तो 10 डिवीजन का जो लेंथ है वो 9 mm के बराबर, एक डिवीजन का लेंथ 0.9 मिलीमीटर के बराबर। तो अब आता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है और इसको ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, समझते हैं। तो लीस्ट काउंट 1 MSD 1 mm के बराबर माइनस 1 VSD 0.9 mm के बराबर। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू इस डिवाइस के लिए आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब ये लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब ये हुआ कि हम लोग मिनिमम जितना मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी डिवाइस को यूज करते हुए, हम जितना मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो लीस्ट काउंट है। ठीक है, जैसे ये लीस्ट काउंट खाली मतलब लेंथ मेजर करने वाले डिवाइस के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे कोई वॉच है, स्टॉप वॉच है, तो स्टॉप वॉच में हो सकता है कि 1-1 सेकंड का काउंटिंग चल रहा हो। जैसे तुम्हारा नॉर्मल वॉच है ना, नॉर्मल वॉच 1-1 सेकंड के रीडिंग पे चलता है ना, 1 सेकंड फिर अगला 2 सेकंड, तो वो सेकंड से छोटा रीडिंग नहीं दे सकता है। तुम लास्ट अपने वॉच से जो एकदम मिनिमम रीडिंग पे जा सकते हो सेकंड में। कुछ वॉच ऐसा आता है जो सेकंड का 10वां हिस्सा भी रीडिंग बताता है, 0.1 सेकंड का रीडिंग भी बताता है, तो वो 0.1 सेकंड उसका लीस्ट काउंट है। तुम्हारे वॉच का लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड। अच्छा, किसी घड़ी में सेकंड वाला कांटा ही गायब होता है, तो जिस घड़ी में सेकंड वाला कांटा है ही नहीं, खाली मिनट और आवर्स का है, तो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिनट। वो उससे छोटा नहीं दिखा सकता है। अपना जो नॉर्मल स्केल रहता है, नॉर्मल स्केल में बड़ा बड़ा जो लाइन रहता है वो सेंटीमीटर्स का, उसके बीच में छोटा छोटा सा डिविजन्स रहता है। तो एक डिवीजन 1 mm, अपना जो नॉर्मल 15 सेंटीमीटर वाला स्केल रहता है ना, तो 0 से 1 के बीच में ऐसा 10 डिवीजन रहता है। हर एक डिवीजन 1-1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। हम उस स्केल से 1 मिलीमीटर या उसके मल्टीपल में मेजर कर सकते हैं। 0.5 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, इस टाइप का मेजरमेंट उससे नहीं हो सकता। तो नॉर्मल स्केल का मेजरमेंट
1 mm के मल्टीपल में हो सकता है। वर्नियर कैलिपर जो है ये उसका 10वां हिस्सा भी मेजर कर पाएगा, मतलब ये 0.1 मिलीमीटर मिनिमम मेजर कर सकता है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर। मतलब इस डिवाइस को यूज़ करते हुए हम 0.1 मिलीमीटर मिनिमम मेजर कर सकते हैं, और जो भी लेंथ होगा हम उसके मल्टीपल में बता सकते हैं। नॉर्मल स्केल से हम लोग 1 mm या उसका मल्टीपल मेजर कर पाएंगे। अब ये लीस्ट काउंट 0.1 mm कैसे आया? हम इससे 0.1 mm मिनिमम कैसे मेजर कर सकते हैं, समझना, मैकेनिज्म समझना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा घुमा कर पेश कर दिया जाए तुम्हारे सामने। तो तुमको ये जो दोनों डिवाइस है इसका बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इसको क्या सोचकर डिजाइन किया गया है। देखो, 0 से 0 कोइंसाइड कर रहा है ना, इस फंडे का, इसका फंडा समझना, 1 MSD माइनस 1 VSD। मेन स्केल का 1 और वर्नियर स्केल के 1 के बीच में जो गैप दिख रहा है यहां पर, दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है, ये गैप है कितना? तो ये तो 1 mm का है और ये 0.9 mm का है, तो ये वाला जो गैप है ये 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, दोनों के 2 के बीच में कितना गैप है? यहां से यहां तक 2 मिलीमीटर, यहां से यहां तक 1.8 मिलीमीटर, 0.9 प्लस 0.9। तो ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप 0.2 मिलीमीटर होगा। ऐसे ही आगे देखोगे तो 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, इस तरीके से गैप दिखेगा। अब बात को समझना, हम लोग वर्नियर स्केल को स्लाइड करते हैं। जब हम वर्नियर स्केल को स्लाइड करेंगे, है ना, ये नीचे वाला, ये मेन स्केल तो फिक्स्ड है, वर्नियर स्केल जब स्लाइड होगा तो स्लाइड होने पर सबसे पहले कौन कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा? तो खिसकने पर सबसे पहले ये इसका 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड करने वाला है, क्योंकि सबसे कम गैप यहीं पर है। तो जब ये 1 इसका 1 इसके 1 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा खिसकाने पर, तो इसका मतलब पक्का है कि तुम्हारे जॉज के बीच में यहां जो गैप क्रिएट हुआ होगा वो कितना होगा? पहले दोनों जॉ टच हो रखा था, अब यहां पर इसको खिसकाने से गैप क्रिएट हुआ। ये गैप कितना है? तो 1 और 1 कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब तुम 0.1 मिलीमीटर खिसकाए हो, और थोड़ा खिसकाओगे तो 2 से कोइंसाइड कर जाएगा। जब 2 इसका 2 और इसका 2 कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब तुम वर्नियर स्केल को कितना डिस्प्लेस किए हो? 0.2 मिलीमीटर। 3 से कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब वर्नियर स्केल को कितना डिस्प्लेस किए हो? 0.3 मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। ये जो 0 से 1 के बीच का गैप है और ये जो 0 से 1 के बीच का गैप है, तो ये 1 mm, ये 0.9 mm, तो ये वाला जो डिफरेंस है इन दोनों लाइन के बीच का, ये 0.1 मिलीमीटर के बराबर है। इतना ही हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं जब भी ये लाइन इसके साथ कोइंसाइड करेगा। तो हम लोग श्योर हो गए, है ना, ये पूरा इसका जो मेजरमेंट है ना, ये इसी पर बेस्ड रहेगा कि मेन स्केल का कोई लाइन वर्नियर स्केल के किसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। तो अब समझ में आया कि ये 0.1 मिलीमीटर हम लोग मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं, उससे कम पॉसिबल नहीं है, और ये 0.1 मिलीमीटर के मल्टीपल्स में। अब 0.1 ही क्यों? एक्चुअली में इसके और इसके बीच में जो भी गैप है वही अपना लीस्ट काउंट होगा। तो ये 1 mm है और ये 0.9 mm है, तो ये 0.1 mm हो गया। किसी डिवाइस में कुछ और हो जाएगा, इसीलिए 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये तो हो गया अपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे, इस तरह से लीस्ट काउंट निकालते हैं, और जो बेसिक फंडा हम समझाएं वो याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि रीडिंग कैसे लेना है। ठीक है, किस तरीके से जब भी हम यहाँ कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, चाहे इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग आएगा, अब एक बात तो समझ में आ गया कि ये 0.1 मिलीमीटर के प्रिसीजन तक आ सकता है। लीस्ट काउंट अपना 0.1 है, तो 0.1 के मल्टीपल में आएगा। तो देखते हैं रीडिंग कैसे लिया जाता है वर्नियर कैलिपर से। अब रीडिंग लेने के लिए सामने ये स्केल का एक फोटो दिया हुआ है,
है ना। पूरे वर्नियर कैलिपर का फोटो दे जरूरी नहीं है, हम लोग को स्केल, ये ऊपर मेन स्केल, नीचे वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल को स्लाइड किया हुआ है और ये सिचुएशन है। अब जो भी चीज़ यहाँ जॉ में फंसा हुआ है उसका क्या मेजरमेंट होगा, तो देखना रीडिंग जब भी लिया जाता है तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग अगर लेना है तो MSR प्लस VSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या है ये समझो, ये जीरो यहाँ जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तुम वर्नियर स्केल को स्लाइड करते गए, वर्नियर स्केल यहाँ करते 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 यहाँ इसका जीरो यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो भी चीज़ हमको मेजर करना है उसका लेंथ इतना है, ये वाला लेंथ है। तो जीरो अगर यहाँ पहुँच गया तो इसका मतलब इस चीज़ का लेंथ 1 mm से ज़्यादा है, ये जो भी चीज़ है इसका लेंथ 2 mm से भी ज़्यादा है, लेकिन 3 mm से कम है। ये जीरो कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो मेन स्केल का कौन सा रीडिंग कन्फर्म है, मेन स्केल का रीडिंग जो कन्फर्म है वो है 2। 1 को पार कर चुका है ये जीरो, 2 को पार कर चुका है, तो ये जो भी चीज़ है इसका लेंथ 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो मेन स्केल का रीडिंग तो 2 हो गया। अब ये जो बचा हुआ गैप है ना, ये वाला, तो ये जो बचा हुआ गैप है, ये वाला गैप वर्नियर स्केल के रीडिंग से मिलेगा। अब ध्यान से समझना कैसे, 2 से ज़्यादा है, ये 2 से कितना ज़्यादा है देखो, तो हम लोग ये देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या यहाँ फोटो में ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, सेकंड, ये सेकंड वाला जो है ये इस 4 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अच्छा, किसके साथ कर रहा है इससे मतलब नहीं है, यहां 4 के साथ कर रहा है इससे मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है जो कि कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का सेकंड डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ में, वो किसी डिवीजन कौन सा है उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो वर्नियर स्केल का सेकंड डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लिखेंगे, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है दैट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। टू इंटू 0.1, तो रीडिंग आ गया 2.2 मिलीमीटर। कैसे लिए वर्नियर स्केल का रीडिंग, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ में कोइंसाइड कर रहा हूं, मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है ये इंपॉर्टेंस का बात नहीं है, तो सेकंड वाला कोइंसाइड कर रहा था तो दैट डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना है ना, ये लॉजिक बड़ा जरूरी है। देखो, अपने को ये वाला गैप चाहिए था, इस गैप को लिया गया इस तरीके से, क्यों लिया गया है, सेकेंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमको ये वाला गैप चाहिए ना, तो हम 2 से 4 तक का गैप और यहां से यहां तक का गैप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये वाला गैप मिल जाएगा। ये 2 से 4 तक ये 1 mm प्लस 1 mm, ये वाला 2 mm हो गया, और यहां से यहां तक का ये वर्नियर स्केल है तो ये 0.9 mm 0.9 mm 1.8 mm, तो यहां से यहां तक 2 mm, यहां से यहां तक 1.8 mm, तो ये वाला गैप कितना हो गया, दिस गैप इज 0.2 मिलीमीटर। तो उसी को इस तरीके से लिख दिया गया, अगर थर्ड वाला कोइंसाइड कर रहा होता है ना,
अगर ये वाला इसके साथ कोइंसाइड कर रहा होता तो ये 3 इंटू 0.1 हो जाता। फिर हम लोग देखते हैं कि 0 से लेकर 3 तक का, ये 3 वाला 5 के साथ कोइंसाइड करता, तो 0 से लेकर 3 तक का और यहाँ से लेकर 5 तक का, तो ये 3 mm होता, ये 0.27 mm होता। तो इस तरीके से लॉजिक ये है ना। और कभी भी क्या है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ किया जाए एग्ज़ाम में, तो हमको एकदम पता होना चाहिए। जब भी वो घुमाने का कोशिश करेगा ना, ये बेसिक मैकेनिज्म नहीं चेंज होगा जो हम बता रहे हैं। तुमको जरा सा भी कन्फ्यूजन हो कि ये गैप कैसे निकालना है, ये वाला बात अगर डाउटफुल लग रहा हो तो हमेशा ऐसे काउंटिंग कर लो। यहाँ से कोइंसाइड करा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जो लॉजिकल बात है कि भाई दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, ये हमेशा सही उतरेगा, चाहे वो वर्नियर कैलिपर में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर दे, हम लोग मॉडिफिकेशन प्रूफ हो जाएंगे। तो ये आ गया रीडिंग। अब नॉर्मली रीडिंग लेने का तरीका क्या है, ये तो हम तुमको मैकेनिज्म समझा दिए। रीडिंग लेने का तरीका तो बहुत ही आसान है। मेन स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का रीडिंग कैसे लेना है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, और उसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद बात आता है जीरो एरर का। वर्नियर कैलिपर में एक प्रकार का एरर होता है जिसको बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर क्या चीज है कि जब हम लोग रीडिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग नहीं ले रहे हैं, तो उस मोमेंट पर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड करना चाहिए। यहाँ पर जो जॉज है ये क्लोज रहेगा, ठीक है, दोनों जो जॉ था दोनों के बीच का गैप 0 और 0 से 0 कोइंसाइड करना चाहिए। तो जब जॉज जो है वो क्लोज्ड है, जब भी हम लोग कोई लेंथ मेजर नहीं कर रहे हैं, जॉज क्लोज्ड है, तो यहाँ ये 0 का मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं करता है कई इंस्ट्रूमेंट्स में। मेन वर्नियर स्केल स्लाइड होता है ना इधर उधर, तो कई बार क्या होता है कि जॉ यहाँ पर बंद है, दोनों एकदम सटा हुआ है, गैप 0 है यहाँ पर, लेकिन ये 0 से 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये वर्नियर स्केल वाला 0 या तो लेफ्ट में हो सकता है या फिर राइट में हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे उस डिवाइस में जीरो एरर है, और अगर उस डिवाइस में जीरो एरर है तो हम लोग को उसको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो रीडिंग गलत मिलेगा। तो ये जो एरर है इसको जीरो एरर कहा जाता है, और इस जीरो एरर को दूर करने के लिए जीरो करेक्शन किया जाता है। तो क्या है जीरो एरर और कैसे जीरो करेक्शन होता है, इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। अब जैसे इसमें दो टाइप का जीरो एरर पॉसिबल है। अगर वर्नियर स्केल का 0 जॉज बंद है, उस समय वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट में है, राइट में है,